हरिओम राग सुही अष्टपदिया महिला चौथा घर एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हूँ तिस परी आप बेचारी। अब कितनी बड़ी गुरु की कृपा है। बोलता कोई आण मिलावे मतलब मेरे प्रभु को मेरे से कोई आकर मिलावे। जब हम गुरु के वचन सुनते हैं या दिल में रखते हैं या पीते हैं तो प्रीतम अपना मिल जाता है। तो कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हूँ तिस पर आप बेचारी। दर्शन हरि देखण के भाई, कृपा करैता सतगुरु मेलई हरि हरि नाम प्याई। अभी हम जो बोलते हैं ना दर्शन करें भगवान के, तो जब हम गुरु के रूप में ही साकार में दर्शन करते हैं तो गुरु ही ईश्वर का रूप, ईश्वर ही गुरु का रूप। दर्शन हरि देखण के ताई, कृपा करैता सतगुरु मेलई हरि हरि नाम प्याई। अब सतगुरु जो है नाम का प्याला पिलाता है, मतलब प्यार का प्याला, गुरु के वचनों का प्याला। एक ओंकार राहु जो सुख देही त तुझे ही अर्पी, दुख भी तुझे ध्याई। जो सुख देता है वो दुख देता है, ये तो सिक्के के दो पहलू हैं। तो दिन भी होता है तो रात भी होता है, द्वंद्व जोड़े जिसको बोलते हैं। जो सुख देही त तुझे ही आराधी, तुझको ही पुकारता है और दुख भी तुझे ध्याई। जब हम सुखी होते हैं मतलब बहुत पैसा आ जाता है, धन दौलत आ जाती, बंगले आते, तो गुरु की सेवा करते हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं। और जब दुखी भी होते हैं तो भगवान के दरवाजे पे ही जाते हैं ना कि मेरा दुख दूर करो, मेरे को इससे मुक्ति दिलाओ, अरदास करते हैं दूजा। जे भूख देई त इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। देखो बहुत गहरी बात है। जे भूख देई त, भूख मतलब यहाँ पर खाना खाने वाली भूख नहीं। जब गुरु से मिलने की या अंदर से दर्शन करने की प्यास होती है ना, उसको बोलते हैं भूख। ती राजा दुख विच सुख मनाई। राजा कौन है? अपन समझते हैं कि राजा जो मतलब राज्य करता है। हम सभी राजा हैं, भगवान के लिए सभी राजा ही हैं, राजकुमार हैं, भगवान के बेटे हैं। तो राजा विच सुख मनाई। जब हम राजाओं के राजा भगवान से मिलते हैं महाराजा के साथ, तो जब हमें दुख भी अगर आता है ना तो वो दुख भूलकर सुख में ही व्यतीत हो जाता है। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। अब तन मन काट काट अर्पी मतलब अपन हाथ से, पाँव से, माइंड से, सबसे मिलकर अपन जो कार्य करते हैं, तन मन काट काट सब अर्पी। हम सब हाथ पांव जोड़ के तुझको अर्पण करते हैं। अग्नि आप जलाई मतलब हमारे अंदर भी प्यास आपने ही जलाई है कि हमको प्रभु मिले, नहीं तो हम माया में अग्नि में डूबे हुए थे। चौथा, पखा डेरी पारी दोआ जे देवई सो खाई। पंजवा, नानक गरीब दही पाइया, द्वारे हरि मेल ले लदियाई। छठा, अखी काडी परी चरणा, तल सब परती फिर मत पाई। जो पास बहालई ता बुझई, अर्पी जे भारी कदई ती प्यारी। जो लोक सलाए ता तेरी उपमा, ते निंदे त छोड़ न जाई। जे लोक सलाए ता तेरी उपमा, उपमा एक अलंकार है जो अपन बोलते हैं। जैसे सर के ऊपर ताज, आसमान में सूरज चंद्रमा। जो लोक सलाए, लोक सलाए मतलब संपूर्ण सृष्टि को जगाए गुरु की आस्था में, वो गुरु। जो लोक सलाए था तेरी उपमा, जे निंदे त छोड़ न जाई। अब जो कोई निंदा करता है तो वो यहीं रह जाती है।
तो गुरु तो कहता है निंदक मेरी राखिए सतगुरु मेरा सोई। जो निंदा करता है ना वो मेरा सच्चा सतगुरु है। निंदक मेरी राखिए जो सच्चा सतगुरु होई। जे तुद वली रहे ते कोई कीअं आखूं तू विसरिए मर जाई। अब कितनी बड़ी बात बोली है, देखो वचन में भी वही वापस बात आ गई है कि तुद वली रहे ता कोई कीअं आखूं। भगवान में किसको ना कहूँ कि ये भगवान नहीं है, मतलब मैं किसको ना कहूँ, सब तेरे ही रूप है, हूबहू आपने बनाए हैं, सब तेरे ही रूप है। कोई साध बना कोई चोर बना, कोई अमीर बना कोई गरीब बना, सब तेरे ही रूप है। तो जो तुझ वल रहे ता कोई एक आँखों तुझ विसरिए मर जाई। मतलब मैं अगर भगवान की दृष्टि से ना देखूं तो मैं तो मर जाऊंगा, आवागमन के चक्कर में आऊंगा, 84 लाख के चक्कर में आऊंगा। मैं स्वयं में भगवान देखकर सामने वाले में भी भगवान की दृष्टि रखूंगा तो मैं कभी भी भगवान तुमको ना भूलूं। तुम भूलने वाले हो ही नहीं। 10वां वार वार जय गुरु उपरी पे पेर संत सनाई। अब देखो वार वार जय मतलब नहीं होता बलिहार जाना किसी के ऊपर, अपन दोनों हाथों से रखते हैं ना कि भाई मैं उसके ऊपर बलिहार जा रहा हूँ, जा रही हूँ। वार वार जाई गुरु उपरी पे पेर संत सनाई। 11वां नानक विचारा भैया दीवाना हरि तऊ दर्शन के ताई। देखो नानक विचारा, गुरु नानक साहब बोल रहे हैं, अपने आप में स्वयं से बात भी करते हैं कि मैं ही तो हूँ ईश्वर। नानक विचारा भैया दीवाना हरि तऊ दर्शन के ताई। जखऊ जागी मीह वर्षे भी गुरु देखण जाई। मीह वर्षे, जब अपन प्यार से ना एक दूसरे के साथ आत्मा से परमात्मा का मिलन करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, लेक्चरर या टीचर आती है, कोई भी आता है तो सब बच्चे खड़े हो जाते हैं ना। उसी प्रकार जब ईश्वर हमारे शरीर में प्रवेश करता है ना तो उसकी एक निशानी है, याद रखना। जब सबके रोंगटे खड़े हो ना तो प्यार से दोनों हाथ से सहलाओ। मतलब ईश्वर सहला रहा है कि सब बच्चों को बोलता है बैठो, ऐसे सहला रहा है कि रोंगटों को भी वापस अपन सहलाते हैं, अपने स्थान पे बैठते हैं। तो जब रोंगटे खड़े हों मतलब ईश्वर की जागृति हो रही है आप में, आपके भाव शुद्ध हैं। अपन नहीं बोलते मेरे सारे शरीर के रोंगटे खड़े होंगे, ये एक निशानी है। बोल गुरु नानक देव की जय।